नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से उन साथियों के लिए जो साथी क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं या जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। तो आज की वीडियो को अवश्य देखें और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाई गई है, वीडियो छोटी है जिसमें पूरी जानकारी क्रेडिट कार्ड से संबंधित देने की कोशिश की गई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो आप याद रखें 10 महत्वपूर्ण बातें, नहीं तो हो सकता है आपको बड़ा नुकसान। तो कौन कौन सी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्रेडिट कार्ड से संबंधित है? अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आपको नुकसान हो सकता है। क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर और अन्य सुविधाओं के चलते लोगों की पसंद बने हुए हैं, लेकिन इनके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड है, कैशबैक ऑफर आते रहते हैं इनके ऊपर, तो इसलिए क्या क्रेडिट कार्ड आजकल प्रत्येक व्यक्ति की पसंद बने हुए हैं, लेकिन इनके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज है, लेकिन इनको उपयोग करना भी आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड खरीदने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें आपको जान लेनी चाहिए जो बहुत ही जरूरी है। क्रेडिट कार्ड आपको एक निर्धारित समय के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार लेने की सुविधा देता है। भाई आपको एक समय का लोन देता है और वो कुछ समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए देता है कि भी इस अवधि तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। खर्च करने और फिर बिल का पेमेंट करने के लिए ठीक ठीक समय मिल जाने के कारण यह सुविधा काफी लोकप्रिय है कि भाई आपको कुछ निश्चित समय के लिए आपको पैसे उधार दे दिए जाते हैं। अगर आपको अगर आप उन जो लिमिट है उसके अंदर आप पैसों का उपयोग करते हैं तो आपको अच्छी सुविधा मिलती है, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कैसे? हालांकि अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग किया जाए तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। अगर आप जो जिम्मेदारी होती है क्रेडिट कार्ड के लिए, अगर आप उसको नहीं निभाएंगे तो आपके लिए सिरदर्द भी हो सकता है। जो आपको चीज़ अच्छी लगती है क्रेडिट कार्ड का, जो आपको लाभ मिलता है, अगर आपको उसको सावधानी पूर्वक नहीं बरतोगे तो ये आपके लिए सिर दर्द साबित हो सकता है। जैसे यहाँ हम आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में ऐसी जरूरी 10 बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में पता होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखना कि भी कौन कौन सी 10 बातें हैं जो आपको जरूरी पता होनी चाहिए। सबसे पहले सभी तरह की फीस के बारे में पता होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक कई तरह के शुल्क लगाते हैं। इसमें कार्ड जारी होने की फीस, वार्षिक फीस, कार्ड बदलने की फीस, स्टेटमेंट फीस आदि होती है। यदि आप पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो इनके बारे में ठीक से जान ले भी कौन कौन सी फीस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगने वाली है और कौन कौन सी फीस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगेगी तो वो आपको वापस रिफंड हो जाएगी। तो इसकी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि भी फीस, वार्षिक फीस, कार्ड बदलने की फीस, स्टेटमेंट फीस, जो आप मंथली स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसके लिए भी फीस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। तो इन तमाम जानकारियां, ये तमाम जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है फिर ब्याज दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्रेडिट कार्ड कम अवधि के ऋण के रूप में काम करते हैं जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, बशर्ते कि भी देय राशि का समय पर भुगतान किया गया हो। यानी कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है, जिस समय सीमा के लिए आपको पैसा दिया गया है, अगर आप उस समय सीमा तक अपना पैसा जो आप यूज करते हैं उसको वापस भुगतान कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता। आमतौर पर यह ब्याज मुक्त अवधि 50 दिनों तक की होती है। आपके पास बकाया चुकाने के लिए क्रेडिट चक्कर के पहले दिन से शुरू होने वाले 50 दिन होते हैं। यदि आप समय सीमा चूक जाते हो तो आपसे बकाया बिल राशि पर लेट फीस और ब्याज वसूला जाता है। ये आपको 50 दिन के लिए जो पैसा है उधार दे दिया जाता है और 50 दिन के अंदर अंदर जब पैसा आप वापस कर देते हो तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, नहीं लेट फीस लगती है। लेकिन अगर 50 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके ऊपर क्या है, लेट फीस भी लगती है और फिर आपसे ब्याज भी लिया जाता है। क्रेडिट लिमिट क्या है? क्रेडिट कार्ड से आप कितना पैसा खर्च कर सकती हैं, इसकी एक सीमा होती है। आप उसी लिमिट के भीतर पैसा खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट कार्ड धारक के क्रेडिट स्कोर, पेमेंट हिस्ट्री, आय और क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जैसी चीज़ों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए भी आप
अपने क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, इस सीमा का भी आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम बकाया राशि, आपके कार्ड की ब्याज मुक्त अवधि के अंत में आपको या कुल बकाया या न्यूनतम देय राशि का भुगतान करना होगा। देय न्यूनतम राशि आमतौर पर बकाया बिल राशि का 5% होता है। न्यूनतम देय राशि का भुगतान करके क्रेडिट कार्ड को एक्टिव रखा जा सकता है। हालांकि बकाया राशि पर ब्याज लगता रहेगा, लेकिन जो न्यूनतम राशि उन्होंने फिक्स की है कि भी जितना आपने यूज किया है, अगर उसका आप 5% भर देते हैं तो जो आपका कार्ड है वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। लेकिन ये नहीं कि भी आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन जो आपने बकाया राशि आपने यूज की है उस राशि पे आपके ऊपर ब्याज लगता रहेगा। लेकिन आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक नहीं होगा, वो चलता रहेगा, वो एक्टिव रहेगा अगर आप न्यूनतम जो राशि है उसको पे कर देते हैं। तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर ध्यान दें। आपने क्या खर्च किया, कहाँ किया, इससे संबंधित विवरण रहते हैं। भाई जो आप स्टेटमेंट मंथली स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको एक जानकारी होना चाहिए भी जो इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर आए हैं वो वाकई ठीक है, भी आपके खर्च से मैच करते हैं या नहीं करते, वो भी आपने क्या है मंथली मिलानी चाहिए। इन विवरणों के माध्यम से जाने से आपको किसी भी लेन देन की त्रुटियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। भी अगर कहीं से कोई गलती हुई है तो आप उसको कस्टमर केयर से बात करके उसको आप ठीक करवा सकते हैं। तो आपको मंथली जो स्टेटमेंट है क्रेडिट कार्ड की वो डाउनलोड करें और वहां से आप मिलाएं कि भी आपके द्वारा उस मंथ के अंदर जो खर्चे किए गए हैं वाकई जो स्टेटमेंट आई है उन खर्चों के साथ मेल खाती है या नहीं खाती है, कहीं कोई अन्य खर्चा उसके अंदर ऐड होके तो नहीं आ गया है। तो इस बात का भी आपने अवश्य ही ध्यान रखना कि भी क्रेडिट कार्ड की आपने मंथली स्टेटमेंट अवश्य डाउनलोड करनी है और उसको आपने क्या करना है, अपने खर्चों के साथ मैच करनी है। उसके बाद है क्रेडिट साइकिल। लेट फीस या ब्याज के भुगतान करने से बचने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड के बिलिंग चक्कर को समझिए। उदाहरण के लिए यदि आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हर महीने की 2 तारीख को जनरेट होता है तो इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट कार्ड चक्कर पिछले महीने की 3 तारीख से शुरू होता है और चालू महीने की 2 तारीख को समाप्त होता है। भैया इनकी एक फिक्स डेट होगी, तो उस डेट से उस डेट तक आपका जो है क्या है बिल तैयार होगा। भाई जैसे प्रत्येक मंथ आपका क्या है 2 तारीख को बिल तैयार होता है, 3 तारीख से आपकी स्टेटमेंट शुरू हो जाती है, फिर 3 से नेक्स्ट महीने की 2 तारीख तक आपका जो भी खर्चा करेंगे तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ये राशि का भुगतान करने के लिए आपको अपने बिलिंग चक्कर की शुरुआत से 50 दिन का समय मिलेगा। मान लीजिए 1 महीना में आपने खर्च किया और उसके बाद क्या है 30 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे उस बिल को पे करने के लिए। तो टोटल आपको जो पैसा मिल गया वो 50 दिन के लिए आपको मिल गया। तो ये 1 महीने की आप स्टार्टिंग में 1 तारीख को अपना पैसा खर्च कर देते, 1 महीना पूरा हो गया और नेक्स्ट महीने का जैसे मान लीजिए कि भी 1 तारीख को बिल बना, 20 दिन वो मिल गए, तो आपको वो जो पैसे हैं आपको 50 दिन के लिए उधारे मिल गए हैं, ये सोच के चलिए। लेकिन अगर उनका आप सही यूटिलाइज करेंगे तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप उसको समय रहते हुए बिल को पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या है लेट फीस भी लगेगी और ब्याज भी लगेगा। इस बात का आपने अवश्य ध्यान रखना है। रिवार्ड और कैशबैक, क्रेडिट कार्ड आपके खरीदारी के अनुभव को कैशबैक ऑफर और रिवार्ड से और बेहतर बनाते हैं। नियमित उपयोग के साथ आप रिवार्ड पॉइंट हासिल कर सकते हैं या तमाम मर्चेंट्स के पास शॉपिंग ऑफर से लाभ उठा सकते हैं। फिर जो आप क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं उस पर क्या होता है रिवार्ड और कैशबैक होता है, तो उसकी भी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको क्या पॉइंट मिले, क्या कैशबैक मिला, इस चीज़ की भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये भी आपके लिए क्या है एक लाभदायक सिद्ध होते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके जो पॉइंट्स और कैशबैक है वे वैसे ही चले जाते हैं और उस समय निकल जाते हैं और वो आपको वापिस नहीं मिलते। इस चीज़ का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या क्या जो है ऑफर चले हुए हैं, पे क्या रिवार्ड चला हुआ है और आपको क्या कैशबैक मिलता है। कैश की सुविधा, डेबिट कार्ड की तरह आप एटीएम से नकदी निकालने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि इस पर ब्याज अधिक लगता है। आप जैसे डेबिट कार्ड से आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, सेम उसी तरह से आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर क्या है जो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है अधिक लगता है। इस बात का आपने अवश्य ही ध्यान रखना है। वार्षिक शुल्क, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको हर महीने कुछ ना कुछ फीस देनी होती है। कुछ बैंक कोई फीस नहीं वसूलते, वार्षिक फीस लगती है। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए भी कितनी फीस आपको लगेगी। अगर आप उसकी
जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, अगर उसको पूरा यूज कर देते हैं तो ये वार्षिक फीस है आपको क्या है रिफंड भी हो जाती है। इस बात का भी आपने अवश्य कस्टमर केयर से इस चीज का अवश्य आपने बात करनी है कि भी क्या उसके ऊपर जो वार्षिक शुल्क कितना है और उसका क्या प्रावधान है, किस प्रकार से उसको रिफंड करवाया जा सकता है। क्रेडिट स्कोर बिल्डिंग, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। अगर आपने इसमें कोई लापरवाही बरती तो भविष्य में बैंक लोन एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आपको सावधानी पूर्वक बरतना चाहिए। अच्छी चीज है, अच्छे अगर आप अच्छी प्रकार से उसको उपयोग करते हैं तो आपके लिए लाभदायक है। अगर आपको उस चीज का आप अच्छी प्रकार से गैर जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए क्या है सिरदर्दी बन सकती है, आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।